हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज पिता परमेश्वर के नाम से हम फिर इकट्ठा हुए और प्रभु आज हमें फिर एक मौका दिया। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करते हैं और आज हमारे लिए क्या शिक्षा है। पवित्र परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर आज फिर कई सारी ऐसी बातों को, ऐसी खूबियों को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। एक समय की बात है, एलीशा नबी का ज़माना था। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं उसको। और ये नबी जो है, ये परमेश्वर का बहुत ही प्यारा नबी था। परमेश्वर के द्वारा ये बहुत अद्भुत अद्भुत कामों को करता था और परमेश्वर इसके कामों से प्रसन्न रहते थे और लोग भी इनका बहुत सम्मान करते थे। और ऐसा होता है, जो दूसरा राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय कि 8 से हम जब पढ़ते हैं, एक दृष्टांत है, एक सच्ची घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। उस घटना में क्या होता है, आराम का राजा जो है इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, क्या बोलता है, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। जैसे ही आराम का राजा इस्राएल से लड़ने के लिए प्लान करता है और वो अपने सैनिकों से कहता है, अपने सेनापति से कहता है कि क्या करो, अमुक स्थान पर मेरा क्या होगा, मेरी छावनी होगी। तो तुरंत परमेश्वर का दास एलीशा क्या करता है, इस्राएल के राजा के पास खबर भेज देता है कि चौकस हो जा और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी राजा चढ़ाई करने वाला है। बोलता है कि चौकस हो जा, इस स्थान से होकर तू मत गुजरना, क्योंकि वहां पे आराम का राजा जो है वो क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, छावनी डाले हुए है, वो तुझे घात कर देगा। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार, 2 बार नहीं वरन बहुत बार क्या होता है, इस्राएल की राजा की रक्षा होती है, इस्राएल की रक्षा होती है। तो आराम का राजा परेशान हो जाता है। अब आराम का राजा परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि हम में से ऐसा कौन भेज दिया है जो बार बार जाके उनको बता देता है इस बात को। कौन भेज दिया है भाई, जो मेरे यहाँ पे जो निर्णय होता है वो जाके इस्राएल के राजा को बता देता है और इस्राएल का राजा जो क्या करता है, उसको उस चीज़ से अपने आप को बचा लेता है। अब ये राजा परेशान था, तो उसी राज्य के एक व्यक्ति ने, सैनिकों में से एक व्यक्ति बताता है कि राजा, आप जो अपने शयन कमरा में भी जो विचार करते हैं ना, शयन कमरा में भी आप जो सोचते हैं ना, वो भी उनको पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का एक दास है और परमेश्वर दास उनको सारी बातें बता देता है, आपकी सारी योजनाओं को वो बता देता है। वो जान जाता है क्योंकि उसका परमेश्वर उसको बता देता है और वो अपने राजा को बताता है। तब क्या करता है ये आराम का राजा, क्या करता है, ठीक है फिर ऐसा करो, यही हमारे लिए समस्या है तो क्यों ना उसी को पकड़ के ले आए। तो वो सेना भेजता है, बहुत बड़ी सेना भेजता है कि जाओ तुम एलीशा को पकड़ के लेके आना। और एलीशा को पकड़ के लेके आने के लिए जब पूरी सेना जाती है और पूरी सेना जो है उसके एलीशा के छाव मतलब घर के चारों ओर घेरा डाल देती है। पहाड़ों के बीच में एलीशा का घर होता है। वो पूरी सेना रात को पूरा घेरा लगा देती है और सुबह का इंतजार करती होती है कि जब एलीशा बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि सेना घबराती भी थी कि जो व्यक्ति को परमेश्वर इतनी सारी बातें बताता है तो वो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकता है। उस ज़माने में ऐसे बहुत कुछ होते भी थे, ऐसी कई घटनाएं भी थी, इसलिए सेना भेजना पड़ा। अब जब वो उसका दास, एलीशा का दास सुबह भोर को उठकर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो देखता है, वो देख के घबरा जाता है, अरे बाप रे, इतनी पूरी सेना हमको घेर चुकी है, अब तो हम बचेंगे नहीं। घबरा जाता है और एलीशा को जाके बोलता है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, पूरी सेना ने हमें घेर लिया है।
और जैसे ही इस विचार को बताता है तो एलीशा बोलता है कि हे प्रभु, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि देख सके कि हमारी ओर से कौन है। और जैसे ही वो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी आंखें खोल देते हैं। और जब आंखें खोलते हैं तो वो चारों ओर नजर उठा के देखता है कि जो सेना घेरा की हुई थी ना, उसके बाहर परमेश्वर की बड़ी सेना रथों से लैस, अग्निमय घोड़ों से लैस घेरा लगाकर उस सेना के पीछे उनको घेर के खड़ी है। तब वो एलीशा का दास प्रसन्न हो जाता है, अब हमारी ओर से तो परमेश्वर है। फिर एलीशा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस सेना की आंखों को अंधी कर दे। तो वो सेना जो है वो अंधी हो जाती है, मतलब देखती है लेकिन वो पहचानती नहीं। फिर वो क्या करता है, जाता है सेना के प्रधान के पास एलीशा और बोलता है कि तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो, गलत जगह खड़े हो, चलो मैं सही जगह पे ले जाता हूँ। और वो क्या करता है, सही जगह लेके जाता है और शोमरोन में ले जाकर राजा के सामने उस नगर में लाकर खड़ा कर देता है। फिर प्रार्थना करता है, प्रभु इनकी आंखें खोल दे। और जब उनकी आंखें खोल दे, प्रभु से प्रार्थना करता है, खुल जाती है आंखें, तो देखते हैं अरे हम तो यहाँ शोमरोन में हैं, अब तो यहाँ मुसीबत में हैं। तो राजा पूछता है एलीशा से कि हे पिता, अब मैं इसका क्या करूं, क्या मैं इनको मार लूं? तो राजा बोलता है कि जिनको तू गुलाम बनाता है उनके साथ तू क्या करता है? फिर राजा क्या करता है, उनको खिलाता पिलाता है, अच्छे से उनका ख्याल करता है और उनको वहाँ पे वापस भेज देता है उस राजा के पास। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा? आँखों को खोल दे ताकि हम देख सके कि हमारी ओर से कौन है, देख सके कि हमारी ओर से कौन है। और इसी बात को लेकर जब वो प्रार्थना करता है उनको दिख जाता है। अब ये बात हम अगर आज के युग में बोले तो हमारे लिए बड़ी समस्या की बात हो जाएगी कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है? परमेश्वर हमको कैसे दिखाई देगा, वो सेना हमको कैसे दिखाई देगी, क्या सही क्या गलत हमको कैसे पता चलेगा? और जब हम इस बात का विचार करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। आइए एक कहानी, जैसे प्रत्येक दिन हम एक कहानी बताते हैं, एक कहानी की ओर चलते हैं। एक गुरुकुल था, गुरुकुल के गुरु थे, वो बहुत विद्वान गुरु थे और बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था वो। पहले गुरुकुल की प्रथा होती थी, तो वो प्रसिद्ध गुरुकुल का स्थान था और उस स्थान पर बहुत जगह से विद्यार्थी पढ़ने जाते थे। फेमस था वो, बहुत फेमस था। तो उतने फेमस स्थान पर जब वो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे उस गुरु की एक शिष्या, उसकी एक लड़की थी, उसकी एक बेटी थी और उस गुरु की जो पत्नी थी वो मर चुकी थी। अब ये भी बुजुर्ग होने चला था, तो उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। अब वो शादी की चिंता में वो विचार करता था कि मैं इसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढूं जो पैसों से तो भरपूर भले ना हो लेकिन बुद्धिमान हो, जिससे वो हर काम को निपुणता से कर सके और मेरी बेटी का जीवन अच्छा चल सके। क्योंकि वो गुरु था, वो बुद्धि की ही शिक्षा देता था, इसलिए उसको बुद्धिमान पुरुष ही चाहिए था। तो वो विचार करता है कि क्यों ना मैं अपने शिष्यों से कुछ बात करूं, उनसे उनकी कुछ परीक्षा लूं और उनके बीच में से मैं अपनी बेटी का क्यों ना विवाह कर दूं। तो होता ही ये है कि जो सारे शिष्यों को बुलाता है और बुलाने के बाद सारे शिष्यों को बुलाने के बाद वो उनको एक शर्त रखता है। बोलता है, देखो मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारी शादी के सामानों की आवश्यकता है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसको इकट्ठा करोगे, सब इकट्ठा करोगे, इसमें तुम चोरी भी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि कोई तुम्हें देखना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मेरी इस बेटी की शादी करने के लिए मुझे सामान की आवश्यकता है। सब मान जाते हैं और सब अपने तरीके से चोरी करते हैं, क्योंकि गुरु बोलते हैं कि चोरी भी कर सकते हैं। तो उस शिष्य के दिमाग में एक ही बात आती है
कि हम चोरी भी कर सकते हैं। बाकी बात उनके दिमाग में नहीं आती, लेकिन चोरी, बुराई पहले सबसे पहले आ जाती है ना दिमाग में। तो वो चोरी की बात को सोचते हैं, चोरी, और वो सब कुछ ना कुछ चुरा के रोज लाना शुरू करते हैं, सब चुरा के लाते हैं। देखता है कि उसके एक शीशे, जो उसका बहुत ही प्यारा शीशा था, जो बहुत ही नज़दीकी था, उस गुरु का सबसे नज़दीकी शीशे था, और वो बुद्धिमान था, वो नहीं जाता है लाने सामान। तो गुरु से पूछता है, अरे तुम तो यहीं बैठे दिखते हो, तुम जाते नहीं हो सामान लाने। तो वो गुरु से बोलता है कि गुरु जी, चोरी करके तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन आपने एक शर्त रखा है कि कोई देखे ना। लेकिन मुझे भले कोई देखे ना देखे, मेरी अंतरात्मा तो मुझको देखती है, और मैं उसके सामने चोरी कैसे कर सकता हूँ। और तुरंत गुरु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर वो सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे योग्य वर मिल चुका है, और मैं अपनी बेटी की शादी इससे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी जो परीक्षा ली थी, वो परीक्षा का जो सही मायने था, वो मायने मेरे इस छात्र ने मुझको बता दिया। और वैसे ही होता है, और बाकी लोग को फिर वो सामान बाकी लोगों के साथ मिलकर वापस करने जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, वापस करते हैं। परिस्थिति को बताया जाता है कि नहीं, ऐसी ऐसी बात थी, और वहाँ शादी के लिए सारी बातें प्रसन्नता से पूरी होती है, और उस बेटी की शादी उस छात्र से हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमने देखा एलीशा को, एलीशा परमेश्वर का भक्त था, उस समय यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, तो परमेश्वर ऐसे ऐसे नबी से बातें करते थे और उनकी प्रार्थना को सुनते थे, और उनकी प्रार्थना को सुनकर पूरे इस्राएल को बचाने के लिए, पूरे अपने लोगों को बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो ऐसा काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए दुनिया में हमारे लिए, जब यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए पूरे द्वार को खोल दिया, सारे फाटक खोल दिया, ताकि हम स्वर्ग में जा सकें, हर व्यक्ति जो कोई इस पर विश्वास करे वो जा सके। तो उसके बाद फिर हम देखने वाली बात आ जाती है कि हमारे साथ कौन है, क्या है, हमको सच बताएगा, हमको सच्चाई की ओर लेके चलेगा। तो जैसे वो उस गुरु के शिष्य ने बोला कि चोरी करते हुए हमारी अंतरात्मा हमको देखती है, तो वही चीज़ परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारे अंदर से उस चीज़ को उजागर करके रखा है कि हम अपनी आत्मा से हम पर अपने परमेश्वर को देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, जब वो मृतकों में से जी उठे, उसके चले फिरे, और जब जाने लगे तो उन्होंने वायदा किया, मैं तो जाता हूँ पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, सारी भली और बुरी बातों की शिक्षा तुमको देगा। और वो भली बुरी की शिक्षा आज हमारे जीवन में है। हम परमेश्वर को और उसकी सेना को अगर ना भी देख पाए, तो उसकी सेना का जो बल है, जो ताकत है, वो हमारे अंदर है। वो हमको अंदर से शिक्षा देती है, और हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे लिए वो सारी बातें पूरी हो जाती है। अगर आज आप और मैं इस बात का विश्वास करते हैं, मैं अपने आप को भी आपके सामने रखता हूँ, अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें उन शक्ति, उन सामर्थ्य को देता है, और वैसे हमारे लिए उसने अग्नि में घोड़ों को रखा है, उसने हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा है, हमारी सुरक्षा के लिए रखा है, तो हमारा बिगाड़ कौन कर सकता है। तो अपनी आंखें हम खुली रखें, आत्मा की आंखें खुली रखें, और प्रार्थना करें, विश्वास करें। देखिए, फिर उस आत्मा के नज़रिए से हम अपने परमेश्वर को जल्द से जल्द देख लेंगे, जल्द से जल्द देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमें परमेश्वर के दूत दिखाई नहीं देते। आज ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के दूत हमें दिखाई नहीं देते। मैंने ऐसे कई लोगों के बीच में प्रार्थना किया, मैंने बताया कि देखो, हमारा परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा दर्शन देता है, खुले आँख से हम देख सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने देखा भी है, खुली आँखों से देखा है। अब मैंने बोला कि जब तुमको सुरक्षा देने के लिए यहाँ आए हैं, आप गिन लो कितने आपके पास है, और उन्होंने गिना है
किसी ने 2, किसी ने 4 ऐसे गिने अपनी आँखों से उन्होंने देखा है। तो ये परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, जो वायदा करता है वो पूरा करता है। तो हम भी खुले आँखों से देख सकते हैं, लेकिन जब तक खुले आँख से न देखें तब तक हम अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज आपने जो शिक्षा दी है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिससे हम आपको देख सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को सरल और प्रभु जी बंधन से मुक्त कर सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम अगर कर्ज के बंधन में, हम अगर परेशानी के बंधन में, हम अगर बीमारी के बंधन में, हम अगर श्राप के बंधन में, पाप के बंधन में, प्रभु विरोधियों के बंधन में है मेरे पिता परमेश्वर, तो हमें पता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं, हमें सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं। जिस प्रकार एलीशा प्रार्थना किया और आपने उसके साथ वैसा कर दिया। एलीशा ने प्रार्थना किया कि मेरा दास देख सके कि हमारे साथ कौन है, तो देखने लगे। एलीशा ने प्रार्थना किया कि इन सेना के आंखों को अंधा कर दे, आपने अंधा कर दिया। फिर उसने प्रार्थना किया कि इनकी आंखों को खोल दे, तो आपने उनकी आंखों को खोल दिया। प्रभु, ये शिक्षा आपने हमें इसलिए दिया कि हम भी ऐसी प्रार्थना करेंगे और आप हमारे लिए वैसा कर देंगे। और आज या अब से लेकर कभी भी इस वचन को जो सुनता है और प्रार्थना करता है, प्रभु उसके लिए ये पूरा करना, इस वायदे को पूरा करना जो वचन आज आपने मुझे दिया, इसलिए दिया कि तुम प्रार्थना में मांगोगे, मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा करूँगा, तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। प्रभु, आज मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ कि जब भी लोग प्रार्थना करें, जब भी लोग इस प्रार्थना को करें, इस वीडियो को देखकर प्रार्थना को करें, प्रभु उनकी सुनना, उनकी सुधि लेना, उनके जीवन में ऐसा बदलाव ला के देना पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आप महान और सच्चे परमेश्वर हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर वायदा करता है, जो परमेश्वर दिखाई देता है, जो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करके प्रूफ करता है। हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो आप है। आपने ऐसे कई हमारे जीवन में उदाहरणों को दिए हैं। प्रभु, आज भी आप हमारी सहायता करना, हमारी विनती प्रार्थना को सुनना। आज की हमारी प्रार्थना और जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिस मामले से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता करना। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय और प्रिय विश्वासी साथियों, हमने परमेश्वर के खास वचन को देखा। आज परमेश्वर ने खास वचन से हमसे बातें की, और बातें ये खास बात है कि हमारी प्रार्थना में कितनी ताकत है, और हमारी प्रार्थना जो है वो कैसे सुनी जाती है, कैसे परमेश्वर हमारे साथ में होता है, और कैसे आज भी हमारे साथ में है परमेश्वर। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत से भर दे। और आज फिर समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अब प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर देखते हैं परमेश्वर हमको कौन से वचन के साथ शिक्षा देते हैं। आज की शिक्षा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लगी। आप इस पर अमल करके देखिएगा, आप आजमा कर देखिएगा, प्रार्थना करके देखिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी समस्या हट जाएगी। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।